आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में आप किसी भी नंबरिंग लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट से पहले और बाद में स्टाइल्स के थ्रू किस तरह से स्पेस दे सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और आप देखेंगे इसमें कुछ मैटर है और इसमें एक नंबरिंग लिस्ट है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नंबरिंग लिस्ट से पहले कुछ स्पेस हो और इसके बाद भी कुछ स्पेस हो। तो इस नंबरिंग लिस्ट में मैंने इसका स्टाइल सेलेक्ट बना रखा है, एक लिस्ट। उस पर राइट क्लिक करूँगा मैं और एडिट लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा इंडेंट एंड स्पेसिंग में और यहाँ पे मैं दे दूँगा स्पेस बिफोर 10 mm एंड स्पेस आफ्टर 10 mm एंड स्पेस बिफोर 10 mm और मैंने इसे कर दिया ओके। अब आप देखेंगे कि हमने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या बनकर आया है सामने। हम ये चाह रहे थे कि सिर्फ इससे पहले 10 mm की स्पेस हो और इसके बाद 10 mm की स्पेस हो। ये पॉइंट नंबर 7 के बाद 10 mm की स्पेस हो। तो हमने इस लिस्ट में स्पेस बिफोर एंड आफ्टर दिया तो हमारा काम और ख़राब हो गया। तो हम इसमें जाएंगे, वापस एडिट लिस्ट करेंगे और सबसे पहले तो इसे हटाएंगे क्योंकि ये बहुत भद्दा लग रहा है। ये अब वापस मेरा डिफ़ॉल्ट पोजीशन आ गया। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप लिस्ट में दोबारा जाएं, स्टाइल में एडिट करें लिस्ट। मैं इसे यहाँ करता हूँ और स्पैन कॉलम्स में जाएं। स्पैन कॉलम यहाँ पे अभी देखेंगे पैराग्राफ लेआउट में है सिंगल कॉलम। आप इस पर क्लिक करें, स्पैन कॉलम सेलेक्ट करें। स्पैन में ऑल ही रहने देना है और स्पेस बिफोर स्पैन में देना है 10 mm और स्पेस आफ्टर स्पैन में देना है 10 mm। तो अब आप देखेंगे कि इससे पहले 10 mm की स्पेस आ गई और इसके बाद में 10 mm की स्पेस आ गई और यही हम चाहते थे। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।